क्या आपको पता है इस पूरी दुनिया के सारे लोग जितने खर्चे करते हैं उसका असली बिल किसके ऊपर जा रहा है? ये बात जब हमने VSC मीट में साझा करी तो लोगों ने कुछ ये कहा। तो डे टू डे लाइफ में हम जो भी चीज लेते हैं उस प्रोडक्ट की तो वैल्यू पे करते हैं, पर साथ ही साथ हम ये चीज जरूर भूल जाते हैं जिस जगह से वो आई है, यानी कि इकोलॉजिकल कॉस्ट जो है उसको हम चुका नहीं पाते हैं। So the meet was awesome. Come and join the VSC meet. मैंने एक कोट पढ़ा था, द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ ब्लाइंडनेस इज बिलीविंग योर पर्सपेक्टिव इज द ओनली रियलिटी। और यहाँ पे आके रियलाइज हुआ दैट इट इज 100% ट्रू। दैट मैंने यहाँ पे आके देखा कि सच में जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उन्हें यही लग रहा है कि उनका जो पर्सपेक्टिव है दैट इज रियलिटी। और अगर तुम्हें सच में रियलिटी जाननी है, कम टू VSC मीट। आई बेट कि आप जान पाओगे कि सच में रियलिटी क्या है। आज की मीट पहले वाली मीट से और ज्यादा फैक्चुअल थी और ज्यादा हमें समझने को मिला। आज हमारी मातृभूमि, हमारी देवभूमि जल रही है और हम ये सवाल भी नहीं करते हैं कि ये आग किसने लगाई है। अगर हमने सही तरह से सवाल किया होता तो हमें पहले ही पता चल चुका होता कि माचिस हमेशा से हमारे ही हाथ में। ये सवाल, ये जवाब कभी हुआ इसलिए नहीं क्योंकि आप कभी ऐसे सत्संग में नहीं बैठे थे। तो आइए VSC मीट्स में अपना पार्टिसिपेशन दीजिए। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कल्ट नहीं बनाया जा रहा है, कन्वर्जन नहीं किया जा रहा है, आपको बता दिया जाए। और आजकल हम लोग क्लाइमेट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, कैसे इतना ज्यादा टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है उसमें पूरा हमारा योगदान है। अपने लेवल पे हम कैसे इसको ओवरकम कर सकते। There is a difference between doing things better and doing better things. So to know this, join VSC. की मीट बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी और बहुत सुकून मिला डिस्कशन में। द मीट इज वंडरफुल, कम एंड जॉइन इट। ये है तो हमें जानना चाहिए कि भारत का एक्चुअल मतलब क्या है। मतलब जानने के लिए किताब पढ़े, बहुत अच्छी किताब है। VSC मीट में आए, 10% लीजिए, आगे पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। हम लगातार मीट्स कर रहे हैं और नए नए लोग जुड़ रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप कानपुर से हैं तो जरूर आइए। ये जो माहौल है ना, हम घर पे तो सोचते रहते हैं कि हाँ ये चीजें इफेक्ट कर रही हैं, इस पे हमें सोचना चाहिए। पेट्रोल हम उसको निकाल के यूज कर रहे हैं, बहुत एक इकोनॉमिकल कॉस्ट है, पर वो जो बनने में समय लगा है उसे बोलते इकोलॉजिकल कॉस्ट। और हमको ऐसे ही उड़ा देते हैं 100 रुपए। तो इसका जो कॉस्ट हम तो अभी तो चुका ही रहे हैं, आने वाले पीढ़ियों के लिए तो बहुत ज्यादा। किसी होटल में महंगा सामान खरीद लो और बिल ना चुका पाओ तो क्या होता है? सोचो, पूरे प्लेनेट के साथ अगर हम ऐसा कर रहे हो कि हम खर्चे ऐसे कर रहे हो जिनका दाम हमारे पास हो ही ना, फिर जो प्लेनेट हमारे साथ करने वाला है वो कितने बड़े स्तर पर हो सकता है, ये समझना है तो VSC मीट्स में आ सकते हैं।